चंद्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है और ऐसे में अब मवी कला से शामली की ओर ये यात्रा बढ़ती हुई नजर आएगी। किस तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है? देखिए ऋतु, जिस तरह से गाजियाबाद में कल जन सैलाब देखने को मिला था राहुल गांधी का, वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचते हैं गाजियाबाद और उसके बाद कल दिल्ली वापस चले जाते हैं। लेकिन आज जो बागपत होते हुए बागपत से शामली के लिए जो राहुल गांधी का काफिला है वो जरूर निकलेगा। तो अपने आप में भी एक जो मैसेज है वो जनता को जरूर देते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो 2024 के चुनाव में ही पता लग पाएगा। क्योंकि जिस तरह से जन समूह जो राहुल गांधी के साथ जुड़ रहा है, और वहीं अगर खेखड़ा विधायक की बात करें, मदन भैया ने भी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है, तो ये अपने आप में एक विषय तो जरूर बना हुआ है कि जिस तरह से जो विपक्षी दल है वो भी राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं मायावती की बात की जाए या फिर अखिलेश यादव की या जयंत चौधरी की बात की जाए कि जिस तरह से उन्होंने भी जो निमंत्रण राहुल गांधी ने भेजा था उसको स्वीकार तो किया है और धन्यवाद भी किया है, लेकिन वो उसकी भारत यात्रा में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये अभी अनसमझ की स्थिति बनी हुई है ऋतु। बिल्कुल, देखिए असमंजस की स्थिति लगातार यहाँ पर कई तरह की स्थिति परिस्थिति पनपती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि विपक्ष को भी आह्वान किया था और लगातार हमारे राज्यों में देख भी रहे हैं कि विपक्ष को आह्वान तो किया जाता है, विपक्ष की तरफ से यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उनकी तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाता है कि शुक्रिया, आपने हमें अपनी यात्रा में बुलाया। लेकिन जब जन समर्थन की बात आती है, जब समर्थन देने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं ये सभी राजनीतिक पार्टियां नदारद रहती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस अपना वजूद पूरी तरह से खो चुकी है, क्या माहौल देखकर लग रहा है? क्योंकि कल गाजियाबाद में यहां पर भारत जोड़ो यात्रा चली, अब शामली पहुंचेगी मवी कला से, तो ऐसे में क्या देखकर लग रहा है? धरातल की स्थितियों को देखकर कांग्रेस किसी तरह से मजबूत होती हुई नजर आएगी जो 1994 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी? देखिए ऋतु, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो जन समूह देखने को मिल रहा है वो जन समूह क्या 2024 के चुनाव में जो कांग्रेस है उसको समर्थन दे पाएगा? क्योंकि जो हालात आज अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या तमाम देश की बात की जाए तो जो कांग्रेस की स्थिति है कोई ज्यादा खास अच्छी स्थिति नहीं है। काफी राज्यों में हालांकि जो चुनाव हुए हैं वहां पर वोट बैंक जरूर बढ़ा है, लेकिन क्या ये जो भीड़ है, ये जो जन समूह है, ये वोटों में तब्दील हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। यानी कि 2024 का चुनाव है उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि ये जो जन समूह है और जो जन सैलाब जो है पब्लिक का जो दिख रहा है वो वाकई में ही क्या राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ है या नहीं है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा ऋतु। हालांकि अरुण देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से वाकई में भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से जुड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस का एक तरह पे जब भी बयान सामने आता है, मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, तो उस दौरान सिर्फ एक बात कही जाती है कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। अगर नॉन पॉलिटिकल यात्रा है तो क्यों भारत जोड़ो यात्रा के तहत तमाम मुद्दों को उठाया जाता है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसके साथ ही विपक्षों की जो तमाम राजनीतिक पार्टी है क्यों आह्वान किया जाता है? देखिए तमाम तरह के सवाल तो यहां पर उठ रहे हैं जिसका आने वाले समय में जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है, अब अपनी यात्रा को यहां पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में उत्साह कितना चरम पर कांग्रेसियों का नजर आ पाया? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ऋतु के जिस तरह से कांग्रेस इस समय कोई ज्यादा खास स्थिति में नहीं है, और वहीं जो कई जो चुनाव राज्यों के भी हुए हैं वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही है। जिस तरह से बात की जाए कि इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी का जो समय था जब वो प्रधानमंत्री रहे थे, तो उसके बाद कोई कांग्रेस का ऐसा कोई जो एक ऐसा चेहरा है वो भी सामने निकल के नहीं आया है। चाहे ज्योतिराव सिंधिया की बात की जाए, वो भी जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, वहीं सचिन पायलट की या गहलोत की बात की जाए तो उनमें भी टकराव देखने को लगातार मिल ही रहा है। तो ये अपने आप में कांग्रेस को भी जो चिंता का विषय है उनका भी ये बना हुआ है कि आखिर इन लोगों को सबको एकजुटता से जो 2024 का चुनाव है वहां तक इनको कैसे जोड़ा जाएगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक सिर्फ वो ये यात्रा ही नहीं रह गई है, क्योंकि इस समय चाहे सत्ता के पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, उनके लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जन सैलाब राहुल गांधी के साथ दिख रहा है, ये आने वाले टाइम में आगे और भी भारत उभर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से जो अपार जन समर्थन मिल रहा है उसमें तमाम मुद्दों को उठाए और इसमें 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपने आप को परफॉर्म करती हुई नजर आती है, देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी अरुण चंद्र आपने साझा की, उसके लिए शुक्रिया।